यस नंद किशोर जी। हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्ते नंद किशोर जी, पर सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ, आज आपने पहली बार कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो पूरी क्लास, पूरे अभी तक की सेशन में। हाँ, तो बताओ। अभी ये स्प्रेड के बारे में जरा थोड़ा पूछना था। तो बताओ। ये अभी जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो हाँ। पूरा 78 कार्ड्स उसको सारे शफल लेंगे। करके हाँ जी। तो एक कार्ड निकालना है। ये नहीं। स्प्रेड जो नहीं। आप, आपने स्पेट्स पढ़े हैं सारे? नहीं, तो पढ़ो। ठीक है। पहले पढ़ो, मैंने जो रिकॉर्डिंग भेजी उनको पहले पढ़ो आप। और ये जो आपने टेलीग्राम में जो रिकॉर्डिंग भेजा है तो वो हमेशा रहेगा हमारे पास, क्योंकि क्या हुआ कि काम के उसमें वो मैंने वो देख नहीं पाया। ये तो नंद किशोर जी मैं डे वन से बता रही हूँ कि रिकॉर्डिंग आपके पास हमेशा रहेगा। ये तो क्वेश्चन कभी पूछना ही मत मेरे से दोबारा, किसी भी कोर्स के लिए, जो भी आप मेरे से कोर्स करते हो ना, मुझे वो रिकॉर्डिंग आपको हमेशा के लिए ही देनी होती है। ओके, थैंक यू। ठीक है, कोई भी आगे भी आप कोई भी और कोर्स करेंगे किसी भी तरह का, चाहे छोटा है या बड़ा है, सारे रिकॉर्डिंग्स आपके पास हमेशा रहेंगे। बिकॉज मैं हमेशा ये लेकर चलती हूँ कि अभी आप लोग एज अ स्टूडेंट उसको आप सुनोगे, उसके बाद आप उसको कहीं ना कहीं एज अ टीचर भी सुनोगे दोबारा कि हाँ यार मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूँ। सो वो आपके पास हमेशा रहेंगे। ओके। और ठीक दूसरा चीज, अभी ये जो कोर्स खत्म होता है तो बाद में अगर कुछ डिफिकल्टीज है तो हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं ना आपको? 100% करते हैं, कर सकते हो। ग्रुप आपका हमेशा जिंदा रहेगा, ये वाला ग्रुप। ग्रुप में आपको जो भी दिक्कत है आप डालो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ओके, पर्सनल में थैंक यू। डालोगे तो पर्सनल सारे मैसेजेस मेरी जो टीम है वो देखती है। ओके। ठीक है। और ग्रुप्स और में ये जो स्प्रेड के जो वीडियोस है, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो कहाँ हाँ, मिलेंगे मुझे? आपके टेलीग्राम में है सर, सब टेलीग्राम में है। आनंद किशोर जी मैं टाइम टू टाइम डाल रही थी उनको, टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को बता भी रही थी कि ओके। ये रिकॉर्डिंग डाली है, इसको देख लो, इसको समझ लो, इसको पढ़ लो, सुन लो। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक है। है। ओके। राइट। और मैंने आप सब लोगों को सारे पीडीएफ्स भी भेज दिए हैं, जिसमें से मैंने आपको एक पीडीएफ और भेजा था, पीडीएफ नहीं वो था इनिशियल्स का, है ना? मैंने कहा था इसका हाँ, प्रिंट आउट निकाल लेना, याद है सबको? है ना, निकाल लिया आप लोगों ने प्रिंट आउट इनिशियल का? प्रिंट आउट नहीं निकाला है, लेकिन और ये मैडम, ये सर्टिफिकेट कहाँ मिलेंगे मुझे? सर सर्टिफिकेट मैं ही दूंगी जब वो कोर्स खत्म हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। नहीं, अभी बीच में कुछ ग्रुप में मैसेज था कि वो डाउनलोड करना है, प्रिंट नहीं, निकालना है तो। वो इसलिए था क्योंकि पुराने कुछ स्टूडेंट्स बीच आ जाते हैं कि मैम हाँ, हमारा हाँ। फोन गुम गया या फोन का करप्ट हो गया डेटा, तो आप हमें दोबारा सर्टिफिकेट दे दो। क्योंकि मैं सर्टिफिकेट आप लोगों को देने के बाद में मैं डिलीट मार देती हूँ, मैं कितनों के सर्टिफिकेट रखूँ अपने पास। तो जो भी बराबर। आपको सर्टिफिकेट्स पीडीएफ सब मिलता है ना, वो सब अपने पास कहीं डाउनलोड करके रख लेना। ओके। ठीक है। राइट। ठीक। क्योंकि मेरे राइट, पास राइट। दोबारा आपको नहीं मिलेगा कोई भी सर्टिफिकेट्स वगैरह, कभी भी नहीं मिलेगा। ओके। ओके। या और ओके, बल्कि थैंक कोशिश करो, मेरी मेरे मतलब सब लोग स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, उनको प्रिंट आउट निकाल के फ्रेम करा के लगा लेते हैं। मैंने सही शायद एक बात है। स्टेटस भी लगाया था किसी का, किसी ने मुझे हाँ, फोटो वोटो भेजी एंड मैंने उसका देखा तो उसने सारे लगा रखे, कितने प्यारे से लगते हैं हमारे ग्रीन कलर के सर्टिफिकेट्स, बड़े अच्छे हाँ। हैं। और ये अभी देखो, मैं बहुत दिनों से एस्ट्रोलॉजर हूँ, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ मैं। हम्म। लेकिन थोड़ा सा एक्यूरेसी आ गया ये अपना टैरो में। ये टेरो में, बहुत बड़ा नाइस। एक्यूरेसी आ गया। गुड। नाइस। यानी जब भी हम लोग बोलते हैं कि किसी के साथ आप पार्टनरशिप करो, ये करो, तो हम्म। इसमें मुझे स्पेसिफिक आंसर मिला कि लेडी के साथ पार्टनरशिप करना है। हम्म। नाइस। और वो कैसे रहेगी, उसका दिमाग कैसे चलेगा, क्या करेगा, ये बहुत डिटेल मैंने बताया। नाइस, अच्छी बात है नंदकिशोर जी, मैं बहुत खुश हूँ। और ये चीज़ मैं आपको पहले ही बताती थी ना कि एस्ट्रोलॉजी और ये बहुत मैच करते हैं, और इससे आप बहुत सारी चीज़ें वो भी और निकाल सकते हो जो एस्ट्रोलॉजी से नहीं निकाल सकते। तभी तो एस्ट्रोलॉजर्स भी यही सीख रहे हैं, टैरो रीडिंग। बराबर। या ठीक है जी। या ओके, थैंक यस, रचना अनम्यूट करके बोलो एक बार, क्योंकि मैं सिर्फ स्टूडेंट को बुलाती रहती हूँ कि आओ भैया अपना एक्सपीरियंस शेयर करो आके। यस, अनम्यूट करो रचना। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा भाई, अब आवाज आई है आपकी। यस, अब आप हरे कृष्णा जी को ले आयो, कृष्णा जी को बताओ। ओह, यू हैव अनम्यूटेड योरसेल्फ अगेन। अनम्यूट करो।
हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा रचना। या यस और रचना, आई थोड़ा सा अपना होप एक्सपीरियंस यस शेयर करो कि कैसा रहा आपका यस मेरे साथ हाय। में। हाय टू एवरीवन। श्योर आप सबको हाय। और आप लोग बहुत सही जगह आए हो। रितु मैम से एक्चुअली मेरी मुलाकात हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कृष्णा कॉन्शियसनेस क्योंकि देखो जो गुरु होते हैं ना वो उनका क्या हायर कॉन्शियसनेस है। आई थिंक जो जो हमें विद्या दे सकते हैं। और एक जो श्री कृष्ण आई थिंक हम सबको ही ज्ञान देते हैं लाइफ में। तो मुझे मैम से पहली बार तो ये कनेक्शन हुआ था, जेन्युइन कनेक्शन। आई ऑल्सो लव कृष्णा। आई नो एवरीवन लव्स कृष्णा, राइट। एंड सेकेंडली क्या है कि मैम का मैंने ज्वाइन किया था अक्टूबर में। अभी भी हमारा चल रहा है कोर्स। बट मैं आपको एक चीज कह सकती हूँ कि जो गुरु होता है ना वो आपको जो कॉन्फिडेंस देता है, ज्ञान तो देता ही है क्योंकि मैम बहुत एक्सपीरियंस्ड है, नो डाउट अबाउट इट। बट जो कॉन्फिडेंस देते हैं और जो क्लैरिटी से जो टैरो कार्ड जो वो पढ़ा रही हैं, जैसे कि मान लो आपको कार्ड्स को बहुत इजीली रीड करना सिखाएंगी वो। आपको कोई ये नहीं है कि आपको कोई चीज रटना है या फिर कोई चीज को गहराई में जाके एकदम यूनिक वे में समझना है। आपको जो चीज समझ आ रही है कार्ड में वो बहुत इजी वे में सिखाती हैं। सेकेंडली वो ना आपका हाथ थामे रहेंगी लाइफ टाइम, ये मैं आपको कह सकती हूँ। बहुत ऑनेस्ट गुरु है। ये आपके साथ छोटी छोटी जो आपके डाउट्स होते हैं ना वो रिप्लाई टाइम पे करती हैं। ये बहुत बड़ी बात मैंने मैम से सीखी है। और वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्यार करती हैं और वो बहुत बारीकी से चीजों को देखती हैं। तो वो आपको टाइम के साथ पता चलेगा। और आप देख सकते हैं अभी हम अभी आई थिंक क्लास खत्म भी नहीं हुई है हमारी, कंटिन्यू है। बट हम लोग में जो कॉन्फिडेंस आया है रीडिंग को लेके, आई थिंक वो एक गुरु से आ सकता है। सो ऑल श्रेय टू माई रितु मैम। थैंक यू फॉर बीइंग माय गुरु। एंड आई नो ये लाइफ टाइम का साथ रहेगा। थैंक यू सो दैट्स मच इट। रचना फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो वेरी मच डियर। माय राइट। प्लेजर। या थैंक यू। सो सबसे पहले महिमा, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लो। हेलो मैम। हेलो जी। सो महिमा को मैंने डाल दिया स्पॉटलाइट पे। और अब महिमा एक्सपीरियंस बताएगी कि महिमा कैसे वेबिनार में आई थी और अभी तक क्या क्या हुआ है उसके साथ में, और क्या चल रहा है मतलब। आप अपनी पूरी जर्नी बताओ महिमा। यस। ओके, सो मैं पहले भी टैरो रीडिंग करती थी। सो बट देन आई वांटेड टू डू द एडवांस कोर्स। अब मैं बहुत जगह पे वेबिनार पे जा रही थी, देख रही थी लाइक हाउ पीपल आर डूइंग, कैसे दिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। सो वन डे आई जस्ट केम अक्रॉस द मैम का वेबिनार पे। मैंने उनका रील दिखा और उन्होंने बोला कि वेबिनार है, ज्वाइन करना है। तो आई थॉट कि चलो ठीक है, जाके देखते हैं कि क्या बोलती हैं। बट देन मैम की जो एनर्जी थी वो इतनी काम, कंपोज। और एक होता है ना कि वेरी जो सिखाने वाली जो एनर्जीज होती हैं कि लाइक जैसे एक टीचर होता है या एक मदर होती है जैसे सिखाती है सबको, नो। एंड एवरीबडी, मतलब ऐसा नहीं है कि शी डजंट नो द हर बच्चों को जैसे जानते हैं ना सब, कि बाय बाय नेम एवरीबडी, तो सबको जानती हैं। और उसके बाद फिर मैंने मैम का कोर्स ज्वाइन किया। तो उसमें इट वाज लाइक रियली वंडरफुल। तो मैम ने बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया, जहाँ से कि मतलब बिल्कुल एकदम टैरो कार्ड्स की जो स्टार्टिंग होती है कि कब बने, कहाँ बने, कैसे बने। एंड करते 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 आई केम टू, अभी हम ऐसे मोमेंट पे पहुंच गए हैं, ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि वहां पे कि शायद मेरे को खुद को भी फील होने लगा है कि यस, यूनिवर्स में एनर्जीज हैं। और आज का टाइम ये है कि जब कोई आता है मेरे से बात करता है तो आई जस्ट ऑब्जर्व। और उसको मैं सबसे पहले, मतलब उसकी एनर्जी को देख के, उसकी पर्सनालिटी को देख के मेरे को वो कार्ड सामने आ जाता है कि भाई इस बंदे की एनर्जी जो है ना इस कार्ड से बहुत रेजोनेट करती है। या मैम के कोई भी आपका इनका मैम का कोई भी इवेंट होता है, जैसे उसमें हम लोग मीटअप्स में जाते हैं या जो भी चीजें हैं, तो हम बिल्कुल बंदे की पर्सनालिटी देख के हमें पता चल जाता है कि भाई ये तो ये वाला कार्ड वाला बंदा है, अच्छा है तो अच्छा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अगर उसे बिल्कुल ही उसके थॉट्स ही बिल्कुल नेगेटिव है तो वो बिल्कुल ही नेगेटिव है। सो दैट्स हाउ द जर्नी इज। और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया है। तो आई वुड तो मतलब मेरा बस चले तो मैं तो डेली मैम से ना फोन कॉल पे डायरेक्टली बात करती रहो, कुछ 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 कुछ। और लिटरली अभी भी जैसे मैम जब क्लासेस लेती है, कुछ सिखाती है, तो मतलब लगता है कि हाँ, कि जाओ सीखो कुछ। एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू इन टैरो, एवरी डे। ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो टैरो पे। अब मैंने जब शुरू किया था, मैंने जब सीखा था, तो मुझे एक नॉर्मल पिक्चर पता था, लेकिन उसमें बहुत इतने सारे सिंबल्स
एंड मतलब हाउ टू प्रिडिक्ट कि सामने वाले को ऐसे क्या क्या बताना है उसको, वो सब मुझे नहीं पता था। जैसे कलर्स को डिनोट करना है। अब जैसे जो उसके हाथ में जो वैंड है, जैसे जो एम्परर है उसके हाथ में जो वो एक छोटी सी स्टिक जो है जो लेके बैठा है, उसको कैसे डिपिक्ट करना है। इनके रोब क्या डिपिक्ट करते हैं, इनके थोन्स क्या डिपिक्ट करते हैं, वो मुझे नहीं पता था। बट देन दैट इज अ वेरी इन डेप्थ। एंड आज के टाइम में when I give the reading to somebody, so it's more of like a picture which is being opened in front of me. मतलब उसकी पूरी पर्सनालिटी, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर, और थोड़ा बहुत उसका मतलब आने वाली और भी जो इवेंट्स है उसकी लाइफ के, वो सब बता देते हैं। तो इट्स ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड जर्नी। मतलब एक कनेक्शन होता है ना, जैसे कि आप कनेक्ट होते रहते हैं यूनिवर्स के साथ में, वो कनेक्शन हो रहा है। सो एंड विद दिस इज रियली वेरी गुड। कहीं ना कहीं वो आपकी अपनी खुद की पर्सनालिटी, आपकी खुद की अपनी एक जो थॉट प्रोसेस है ना, वो भी चेंज होता है। एंड ऑटोमेटिकली यू कम इनटू दैट ट्रांसफॉर्मेशन फेज। मतलब ये समझ लो अभी इस टाइम में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अब एवरीथिंग आई एम कनेक्टिंग विद द डिफरेंट, बिकॉज एज आई डू द न्यूमरोलॉजी एज वेल। तो अभी मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, भाई अपना डेट ऑफ बर्थ बता दो। डेट ऑफ बर्थ बताया उसने, वहाँ कार्ड से कनेक्ट हो गया, या कार्ड आया उसके नंबर, जिस तरीके जिस कार्ड जो कार्ड आया उसके नंबर से कनेक्ट हो गया, और उसकी पूरी पर्सनालिटी सामने खुलकर आ जाती है। और जब हम आपस में भी बात करते हैं, सो वी आर मोर ऑफ लाइक, अच्छा हाँ तुम अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, तुम अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। तो इट्स लाइक जैसे हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, तो वो भी पूरी एक तरीके से ना सीक्वेंस में ऐसे रट गए। कोई रात में हमसे सोते हुए भी पूछेगा ना कि भाई ये नंबर कौन से उसका, तो हम उसको रात में वो नंबर भी बता देंगे। तो दिस इज ऑल। और सबसे बड़ी बात है मैम जब प्रैक्टिस करवाती है, सो इट्स रियली वेरी गुड जब हम प्रैक्टिस करते हैं साथ में मैम के, कि भाई एनर्जी कनेक्ट होती है, और मैम से जो एनर्जी जो कनेक्ट हो गई है, तो फिर ऑफ कोर्स, तो दैट इज रियली वेरी वेरी वंडरफुल। थैंक यू सो मच महिमा फॉर एक्सप्लेनिंग सो वेल। मैं तो तुम्हें सुने ही जा रही थी, है ना, कि महिमा कितने अच्छे से थैंक यू। एक्सप्लेन कर रही है अपनी सारी चीजें। अब महिमा बस एक चीज और बताओ कि आप कौन सी एप्लीकेशन में पहले काम कर रहे थे, पहले का क्या आपका था, और अभी जब से आपने दोबारा से इसको कोर्स को मेरे ज्वाइन किया है, तो अब क्या डिफरेंस आ रहा है? ओके। सो मैंने ना 2 एप्लीकेशंस पे काम किया। एक मैंने एस्ट्रो सेज पे काम किया, और एक मैंने एस्ट्रो टॉक पे भी काम किया। तो एस्ट्रो टॉक पे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। मतलब आज के टाइम में जो भी जो मेजर जो क्वेश्चंस होते हैं, वो बेसिकली रिलेशनशिप से, जॉब से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, एंड द डिवोर्स केसेस, ये बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हम एक्सप्लेन तो करते थे, बट देन एक वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना बात करने का, वो नहीं आ पाता था। अब कार्ड्स तो हमारे सामने खुले हैं, हमें पिक्चर्स भी पता है, हमें उसका मीनिंग भी पता है, बट देन एक जो होता है ना कि आपको अगर किसी को और इन डेप्थ में बताना है, वो चीज़ नहीं आ पाती थी। बट देन नाउ, अब जैसे मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूँ, सो देयर वाज एन इवेंट इन माय फैमिली, तो मैं वहाँ पे गई। सो वहाँ पे व्हाट हैपेंड कि एवरीबॉडी सेड कि अरे तू तो टैरो रीडिंग करती है, अब तू हमें वैसे बता दे। मैंने कहा ऐसा है, फर्स्ट थिंग मेरे पास टैरो कार्ड्स नहीं है, तो मैं नहीं बता सकती हूँ। एंड उसके बाद में व्हाट हैपेंड है कि फिर मैं घर पर आई, तो मैंने सबकी एनर्जीज नेम ले लेके मैंने सबकी एनर्जीज चेक करना शुरू किया। सो आई गेट अ वेरी फेयर आइडिया कि भाई मुझे कब कहाँ किसके साथ कितना कंटेंटेड रहना है, किसके साथ मैं ओपन हो सकती हूँ। एंड ट्रस्ट मी दिस हैपेंस, आप ये ऑटोमेटिक करना फील करना शुरू कर दोगे once you get into it, क्योंकि tarot is a part of something which really depict your life। और जब मैं एस्ट्रो टॉक पर भी थी, तो भी वहाँ पे क्लाइंट्स बहुत अच्छे अच्छे आते थे। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट्स नहीं आते थे। मैंने 2-3 जगह काम किया है, और मैंने खुद भी अपनी पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ मैं। एंड तो अब जो रीडिंग्स जो आती हैं, दे आर मच मोर कॉन्फिडेंट, दे आर मच मोर एलोबरेटेड, दे आर मच मोर इन डेप्थ बेसिकली। सो विद द टाइमलाइन कि हाँ आपका ये टाइमलाइन है, आपका ये काम इस टाइमलाइन में हो जाएगा या हो सकता है, बिकॉज सी दीज आर द प्रिडिक्शंस। अब आप बोलो कि भाई इससे आप पूरा फ्यूचर बता दो, तो वो नहीं है। बट देन दीज कार्ड्स विल टेल यू अबाउट द प्रिडिक्शन, द इवेंट्स व्हिच इज अबाउट टू हैपन, या उससे मिलते जुलते आपके इवेंट्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली होंगे। बी इट्स, अब वो डिपेंड करता है कार्ड कौन सा आता है। मेजर आता है तो कोई मेजर इवेंट होने वाला है, माइनर है तो इवेंट कुछ माइनर कुछ छोटा होगा, होके चला जाएगा। और कुछ लोग होते हैं जो अपनी एक साइकिल में फंस के रह जाते हैं, या लूप में फंस के रह जाते हैं। सो दैट ऑल्सो यू गेट टू नो। सो दिस इज व्हाट माई एनर्जी इज। हाँ अब जब मैं वापस से उस ऐप पे जाऊंगी, या
whenever I'll be like something like मैम, जो मेरा जो रोल मॉडल है कि हाँ भाई जैसे मैम आज आपको वेबिनार दे रही है, आई सो विश कि एक दिन मैं भी वेबिनार दूंगी, डेफिनेटली दोगे। एक दिन आई ऑल्सो बी अ टैरो कोच एंड आई विल बी ऑल्सो टीचिंग माई स्टूडेंट्स। तो वो चीज़ है। एंड सबसे बड़ी बात है, आप जब किसी से रिलेट करते हो, सीखते हो, तो यू नो यू शुड बेसिकली इट्स अ गुरु शिष्य थिंग, यू नो दैट ग्रैटिट्यूड नीड्स टू बी देयर। भले से आप कहीं पे लैक करो, कुछ भी है, बट देन आप किसी ने आपको कुछ सिखाया है, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। एंड ट्रस्ट मी, अभी तो मैम लिटरली बता रही हूँ मैं, इस टाइम पे तो मेरे साथ में ये हो रहा है कि अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ ना, तो सिर्फ मेरे सामने वो टैरो कार्ड होते हैं, आप टैरो का नाम ले लो, मेरे सामने पूरी पिक्चर आ जाएगी, और या फिर नंबर, दैट्स इट, और दूसरा कोई खेल ही नहीं है। नाइस नाइस नाइस। तो अभी आप इनको सबको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि सब आपकी तरह बैठे हुए हैं, जैसे आप एक दिन वेबिनार में थे, क्या मैसेज दोगे? क्या उनको ज्वाइन करना चाहिए मेरे साथ में या नहीं करना चाहिए? Definitely, see the thing, the message that I wanted to give, if you are really serious and if you do have that zeal to learn this, this science, basically it's just a science, right? एक साइंस होता है जो साइंटिस्ट बनता है, एक ये वाली भी एक साइंस है जहाँ पे कि इवन की साइंटिस्ट विल ऑल दे देमसेल्फ सेज कि भाई कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे भी परे हैं, जो हमें भी समझ में नहीं आती, विच इज अ साइन ऑफ अ यूनिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इफ वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स एंड इफ यू रियली वांटेड टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, सो दिस इज द बेस्ट प्लेस। मैं ये नहीं कहूंगी, तो मतलब जिसकी एनर्जी आपको लगता है कि जहाँ पे कि यस यू विल गेट अ गुड गाइडेंस पर्सनली फ्रॉम मैम, डेफिनेटली शुड लर्न। मतलब बहुत कम जगह पे आपको ऐसा मिलता है कि आप जो टीचर है आप उनसे फिजिकली आप जाके मिल पाओ। अगर हमें कभी मिलना होता है मैम से, कि मैम हमें मिलना है आपसे, सो मैम से कि हाँ ठीक है, ओके फाइन, मिल लो, और फिर डिसाइड हो जाता है कि हाँ कैसे कहाँ कैसे मिलना है। जैसे अभी लेटेस्ट में एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ था जहाँ पे हम बहुत सारे लोग थे, जो मैम से हम मिले, सो वी कनेक्ट विद दोस थिंग्स। और सबसे बड़ी बात है, जब आप एक कम्युनिटी में आते हो ना, देन यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू with a different sectors of the other in different sectors. So that connection is like, if you really need it, you should join it. If you really wanted to get into it, अगर आपको अपने लिए सीखना है कि हाँ भाई अगर मुझे अपने लिए सीखना है, तो फिर then तो webinars is pretty good to learn. But then if you really wanted to make this as a profession, you really wanted to do it, then one should definitely join it. Thank you so much, Mahima, for coming and sharing your experience over here. And Thank you for being here. thank you so very much.